चलो बताओ पहले हाथ कैसे भाई है। बोलो। साबुन से। और सबसे पहले क्या करोगे? अरे पानी लगाओगे कि साबुन लगाओगे? कैसे हाथ में लगाओगे बताओ। मतलब हाथ से करके बताओ। ऐसे ऐसे हाँ ठीक है। ए पैर नहीं, दूसरा क्या करोगे? ऐसे पैर दबा के बैठो, सब मोजा पहन के निकाल के। ऐसे में क्या करोगे? सारे पीछे। चलो दूसरी क्लास से कौन बताएगा? बहुत बढ़िया ये लो। दूसरी क्लास से कौन बताएगा? क्या नाम है तुम्हारा? श्रद्धा आओ। चलो बताओ पहले हाथ कैसे धोते? सबसे पहले क्या करें? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो सब लोग श्रद्धा के लिए जोरदार ताली बजाएं। पिछले साल देखा है ना। तीसरी क्लास से किसको आता है? अरे बहुत क्या नाम है तुम्हारा? हम लोग चौथे में चले गए। दामिनी आओ। ये 4 में है। तीसरी क्लास में कौन है? नाम बताओ। आया आओ। आया शादी से डेली प्रमोट हुए हैं। जब हम लोग खुद ही अटेंडेंस चलो आया बताओ हाथ कैसे धोते जाते हैं? हैं कि किसमें टोटल हाँ हाँ ओके हाँ बिल्कुल, ये ट्रेंड। फिर लड़की बिल्कुल सही बहुत बढ़िया आया चाहिए तो चलो चौथी क्लास से कौन आएगा? क्या नाम है तुम्हारा? अरे अब लड़का भी ले लो एक। 2 ले लो, क्या नाम है तुम्हारा? एक लड़के को एक लड़की हाँ? महफूज आओ दोनों आ जाओ हर क्लास से एक लड़का एक लड़की। लड़कियां पहले ज्यादा हाथ उठा, हाँ। लड़कियां ज्यादा थी। हाथ कैसे धुलते हैं बताओ ठीक है? क्लास में भी, एवरेज में भी, पढ़ने में भी देखो लड़कियों का एवरेज ज़्यादा अच्छा है, लड़कों का उतना अच्छा नहीं है। यार तुम्हारे भी क्लास का है? नहीं सर, हमारे में लड़के तेज हैं। नहीं, लड़कियां भी यहाँ तेज है, आगे जाके फिर वो नहीं तेज होती है, फिर आगे जाके लड़के फ्रीडम कम मिलता है। हाँ वही चीज़ है, फ्रीडम भी मिलता है, फिर वो फैसिलिटीज भी नहीं मिलता। मान लो बच्चे भी हैं वो अलग। ये पिछले साल भी धोई थी तो साबुन पानी से धोई थी ना। बहुत बढ़िया ये पिछले साल साबुन पानी से धो चुकी है। फिफ्थ क्लास से कौन आएगा? क्या नाम है? एक लड़के का अर्पिता। और लड़कों में क्या नाम है? अमन। आओ अर्पिता बैठ जा तुम। हमारे अर्पिता कैसे हाथ धोते हैं बताओ साल ठीक है? सबसे पहले हाथ फातिमा कह रही तेरी मैम कोई गिफ्ट नहीं मिले सके। हमने सारे क्लास एक पास हो जाओगी तब मिलेगा। थोड़ी नहीं आता बोलता। चलो अर्पिता के लिए जोरदार तालियां। अमन आओ तुम बताओ अभी कैसे हाथ धोते हैं? सही से बैठो। ठीक है चलो अमन के लिए तालियां बजाओ सबको। तो दीदी आप सबके सामने अब एक छोटा सा हम लोग ना पोएम बना के लाए। वो पोएम ना सब कोई याद करेगा ठीक है? सब कोई पोएम याद करेगा और वो पोएम से आप लोग हाथ धुल सकते हो ठीक है? जो भी वो पोएम याद करेगा जब आप हाथ धुलोगे तब वो अपने मन में पोएम गाते रहना, धीरे धीरे हाथ भी साफ हो जाएंगे। ठीक चलो
तो है हमारे यहाँ तो लगभग ना लोगों में हम अब पोएम आपको सुनाते हैं। बाकी दीदी लोग आपको करके दिखाएंगे, ठीक है? सब कोई अपने साथ साथ करना जैसे जैसे कर रहे हैं। सब कोई अपना हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, ठीक है? अरे अब जैसे जैसे दीदी लोग करेगी वैसे वैसे करना है। दिखाई किसको किसको नहीं दे रहा है। आप दिख रहा है सबको टेकेबल हो गए। खड़े में तो खड़े में दो, पीछे लोग नहीं दिखाई दे रहा। आगे वाले बैठ जाओ। चलो हाथ नीचे कर लो सब और लोग। करने के लिए भेज दीजिए। पालकी लगा के बैठो और वैसे ही हाथ आराम से बैठो। तो सबसे गंदा पहले बदबू जब आ रही हम है। हाथ धोना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने नाखून को काटते हैं। सब अपने देखो नाखून किसके किसके बड़े हैं। गंदे नाखून नहीं थे। बेटे जिसके बड़े हो हाथ खड़ा करो भी सब खड़े ठीक है, तो सबसे पहले अपने नाखूनों को काटना है। आपके हाथ में अगर कोई जैसे घड़ी है, कोई कंगन है, ये जो भी कलावा वगैरह है, इसको भी ठीक है उतार करके इसको भी साफ करना है या फिर हटा देना है हाथ धोने से पहले। और हमेशा बाजू को पीछे करना है जैसे दीदी कर रही है, ठीक है? नहीं तो तुम्हारे क्या कपड़े गीले हो जाएंगे। तो हमेशा कपड़े को पीछे करना है। हाथ में अगर कुछ पहन रखा है तो सबसे पहले उसको उतार करके रख देना है साइड में। और अगर नाखून बड़े हैं तो उसको सबसे पहले काटना है। नाखून गंदे हैं तो साफ करना है। समझ में आया? तो अब दीदी बताएंगी कि आगे के स्टेप्स कैसे होते हैं और हम सब लोग कर रहे हैं। तो आप लोग देखना कि कैसे कर रहे हैं, फिर उसके बाद वैसे ही आप लोग भी करते जाना। फिर हम किसी को भी बुला करके उससे हम करवाएंगे। चलो उतार दे रहे हैं और घड़ी भी निकाल दे रहे हैं। ठीक है, जिसका कंगन नहीं निकल रहा है पीछे कर लेना। ठीक है, हाँ पीछे कर लेना। ठीक है, हाँ बस ठीक है, वो नहीं निकलेगा आपका, ऐसे पीछे कर लो। बहुत टाइट बांधा है आपने। चलो अब दीदी पोएम सुनाएगी और जो जो दीदी करती जा रही है सब लोग वो आपको करना है, ठीक है? और याद रखना है कैसे कैसे क्या क्या किया। और फिर उसके बाद मैं पूछूंगी तो जवाब भी देना है, ठीक है? हाथ धुलो तुम झाग बनाओ, 7 तरीके से गाना गाओ। हाथ जोड़कर हाथ के पीछे गहराई से धोते जाओ। बंद मुट्ठी और खुली उंगलियां, नाखून भी साफ कराओ। यही तरीका 5 बार तक रोज तुम दोहराते जाओ। खेल खेल के आए हो या खाना हो या कोई और काम, हर बार यही राग सुनाओ। एक बार हम और बोलेंगे, ठीक है? सबसे पहले हाथ जोड़कर हमें आपस में मलना है। सब लोग ऐसे करो, ठीक है? साबुन ले लिया है, पानी से हाथ गीला कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले ये हाथ जोड़कर हमें करना है। 5 बार रगड़ना है, ठीक है? जैसे कि 1 2 3 4 5। फिर हाथ के पीछे ऐसे करो, उंगलियों के बीच में खोल लो, ठीक है? करो 1 2 3 4 5। यही दूसरे हाथ में 1 2 3 4 5। फिर दोनों उंगलियों का आपस में ऐसे जोड़ो और फिर उसके बाद 5 बार उसको मलो। 1 2 3 4 5। अब उसके बाद अपनी मुट्ठी को हमें बंद करना है, एक दोनों हाथ में, ठीक है? मुट्ठी को बंद करने के बाद जो ये है हमारा, जिसके ऊपर जनवरी फरवरी करते हैं, आता है ना जनवरी फरवरी करने, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके साफ करना है, ठीक है? वो देखो 1 2 3 4 5। अब उल्टा उल्टा करो 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद सारी उंगलियां हमें साफ करनी है। कैसे? ऐसे करके पूरा अंगूठा साफ किया सबसे पहले, ठीक है? अंगूठा फिर नीचे, एक-एक, अंगूठा नीचे, हाँ गलत नहीं सिखाना। ठीक है? ऐसे साफ
किया, फिर हाँ, फिर दूसरा अंगूठा हाँ हो जाएगा। 5 फिर उसके बाद हमें अपने नाखून साफ करने हैं। 1 जैसे घड़ी गिनती है वैसे 1 2 3 4 5 दूसरे हाथ पे 1 2 3 4 5 फिर ऐसे करो ऐसे फिर 1 2 3 4 5 फिर हमें अपने हाथ धुल लेने 2 3 4 5 फिर साबुन तो लगा लिया, धोना भी तो है, ठीक है? तो कैसे धुलेंगे? यहाँ से पानी जाएगा, पानी यहाँ से ऐसे, जैसे नल है, ठीक है? तो नल से पानी जा रहा है तो आपको ऐसे धोना है, ऐसे। अब एक repeat करो, ठीक है? फिर repeat करते हैं। हाथ धोते हुए हाथ नीचे रखना ताकि साबुन नीचे बह जाए, साबुन यहाँ ना आ हाथ जाए, ऐसे नहीं है ना? धुलना ऐसे मत धुलने का, हाथ ऐसे ऐसे धुलना साबुन है। पूरा ऐसे बह जाएगा, तो हाथ नीचे की तरफ ऐसे धुलना है। ठीक है? ठीक है, तो ठीक ऐसे है। वो बह जाएगा। फिर टॉवल से सुखा सुखा लेना है। हैंकी, ठीक है? समझ में चलो आया? अब मैं एक बार फिर से बताऊंगी और दीदी रिपीट करके दिखाएंगे, ठीक है? सबसे पहला हमें अपने हाथ गीले करने हैं, पानी ले लिया, ठीक है? फिर उसके बाद उस पे साबुन लगाना है, साबुन फिर अच्छे से हाथ को मलना है। कैसे? आमने सामने रख के 1 2 3 4 5 फिर हाथ के पीछे उंगली हम फंसाएंगे, ऐसे ऐसे। एक हाथ नीचे, उसके ऊपर दूसरा हाथ। हाँ 1 2 3 4 5 फिर दूसरा हाथ नीचे, उसके ऊपर दूसरा हाथ। 1 2 3 4 5 फिर आपस में उंगलियां फंसाएंगे 1 फिर मुट्ठी बंद ट्वेल्थ के बाद अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होगा। अभी फॉर्म भरना है। और सही दूसरे हाथ 1 उसमें इसमें 3 4 5 पीछे वाले नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स आप सबको केमिस्ट्री भी करना बायोलॉजी है। मैंडेटरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिर एंड अंगूठा आंखें के नीचे और दूसरा हाथ। 1 2 उसके बाद उनका दूसरा रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलेगा, जैसे पीजी इंडिया है, कानपुर का कॉलेज ऐसे ऐसे सरकारी में 19 नाखून साफ करो फिर उसका सिलेक्शन हो गया। अभी पढ़ने के बाद फिर से जॉब में जॉब के लिए पॉलिसी आती है, entrance देना। 1 मतलब यही सब मतलब ये जो जैसे समझ होता है जॉब के लिए एग्जाम हाथ धो लेना है, इंडिया में जहाँ ठीक पर है? अच्छे से पढ़ लेते हैं हॉस्पिटल में लगभग हमारे यहाँ नाम क्या है आपका? ट्रैवल में भी हाँ? तो ये जाते हैं लक्ष्मी। चलो लक्ष्मी के लिए एक टॉपिक बिल्कुल सही। अब हम सीखेंगे कि ब्रश कैसे करना है, क्योंकि दीदी लोग ने देखा है आप लोग के दांत में बहुत कीड़े हैं, है ना? किस किस के थे? 70,000 रुपये किस किस को बोला था कि अच्छे से सफाई करनी है दांतों की? दीदी ने बोला था ना? हाँ। चलो अब दीदी लोग आपको दिखाएंगी कि दांत कैसे साफ करना है, लगा जहाँ ठीक बच्चे है? हाथ धोते वहाँ लगा, वो देखो मुन्नन है उसके सामने दीवार पे। ध्यान से देखो। ए बेटा तुम बहुत शैतानी करी, बैठ जाओ। चलो सब लोग शांति से बैठेंगे और ये चीज देखेंगे। दीदी गाना गाएगी और फिर कैसे ब्रश साफ कर, हाँ दांत साफ करने हैं। साक्षी पहले किसी बच्चे से करवाओ, देखो कैसे करते हैं। किसी अच्छा। एक बच्चे से करवा लो, आप रेंडमली सेलेक्ट कर लो। आप आ जाओ, आपका नाम क्या है? मोहन। आओ। हर जगह आगे जाते हैं। ये लो ब्रश, ठीक है? सबसे पहले क्या करते हैं बताओ? सबसे पहले क्या करोगे? उसको मंजन है क्या? मंजन है क्या? अभी छुआ देगा, अभी हाँ। छुआ देगा। नहीं कोई नहीं, करके बिल्कुल डायरेक्ट करके देख लो।
सबसे पहले मंजन लोगे ब्रश पे। सुनो साक्षी, क्लियर कर उसको इंस्ट्रक्शन बताने दो। कितनी देर तक ऐसे ऐसे करोगे? कितनी देर तक? आधे घंटे तक? कितने घंटे? कितनी देर तक करो? कितनी देर? 5 मिनट। फिर बस उसके बाद ब्रश हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसको धोंगे। हाँ, तो ब्रश को धोके रख देंगे। और किसी को ताली लगाने आता हो? आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? रेखा ने एक बार बताया है। और कोई आएगा? जो पहले ना बताए हो हाँ। उनसे। उत्कर्ष जाओ तुम। उत्कर्ष कौन है? आ जाओ। उत्कृष्ट हाँ, करो। बोतल लाओ। उत्कर्ष अरे जाओ जल्दी, अनुराग है सर। ये आ रहा है। अरे वो बच्चा आ रहा है। एक एक करके स्टेप बताना है। हाँ, पहले कर लिया, किसको कर। करना है, सामने करना है, नीचे करना है, एक एक बताना है, ठीक है? चलो बताओ। पहले क्या करना है? ब्रश गीला करना है। कैसे करना है? सिर्फ गीला नहीं, उसको धुलना है ब्रश को, है ना। ब्रश रखते हो उसमें कीड़े चल जाते हैं, तो धुलना है ब्रश को। हाँ, फिर मंजन लगा करके फिर से गीला करना है, ठीक है। हाँ, अंदर के दांतों को नहीं धोओगे? ऊपर वाले से। वही तो मैं कह रहा था, मंजन रखते आप एक से करा करके देखते हैं ना, तभी अच्छे से बच्चों को समझ में तभी आएगा, बोलने से नहीं आएगा। मंजन है नहीं ना, मंजन लाए नहीं है, मंजन है नहीं बेटा, सिर्फ ब्रश है। चलो ओके हो गया। टाइम लग जाएगा। अब आप करके बता दो, रहने दो, बच्चों को रहने दो। हाँ रहने आ गई। दे। अच्छा चलो ठीक है, आ गए तो करा दो। पहले धोना है, उसके बाद मंजन लेना है, उसके बाद धोना है, ऐसे दामिनी है, मानी में चश्मा लगा है, उसके बाद हाँ चलो ऐसे ऐसे हो गया। अब अब बैठ ज्यादा जाओ ऐसे नहीं करो, ऐसे। नहीं ज्यादा दांत साफ हो जाएंगे, निकलवाना पड़ेगा। मसूड़े ही निकल जाएंगे। तो पहले हम एक गाना सुनाएंगे, उसके बाद आपको कैसे करना है स्टेप्स बताएंगे, ठीक है? नहीं गाना नहीं होगा। चलो। दीदी आपको करके दिखाएगी कि कैसे आपको ब्रश जो है अपने दांतों पर लगाना है और उसको कैसे घुमाना है, ठीक है? ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, करना है ये बार और बार, दोनों तरफ से मुंह की सफाई, सब होगी अच्छी पढ़ाई, सबको करना है रोज के काम, सुबह में एक बार, रात और शाम, दिन में 2 बार है ये जरूरी, तभी होगी अच्छी मुस्कान। पहला ब्रश को गीला करो, दूसरा उस पर पेस्ट लगाओ, तीसरा गोल गोल करते जाओ, चौथा ऊपर से साफ करो, पांचवा अंदर भी साफ करो, छठा नीचे से साफ करो, सातवां करो ये दोनों तरफ, आठवां अब तुम कुल्ला करो। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, करना है ये बार और बार, अरे, हम दोनों शीट निकाल तरफ के से देखो। मुंह की सफाई, तभी होगी अच्छी पढ़ाई। समझ में आया कैसे करना है? चलो
साक्षी, ये जितनी बॉयज में सब लोग सिर्फ फोटो क्लिक करेंगे, बाकी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। अभी है आगे अच्छा आगे। हेलो। ये काम छोड़ नहीं हाँ जी। सर नहीं चाहते केवल लड़कियां पार्टिसिपेट करें। नहीं, ये काम चोर नहीं है, कहने का मतलब है। हाँ हाँ हाँ। मैम इसको यूट्यूब पर डालेंगे ना। नहीं नहीं भर गए ना? अच्छा ठीक देखो पहले क्या करना है, ठीक। पहले ब्रश को नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से धोना है, ठीक है? हाँ हाँ, बस मैंने बताना नहीं है, कुछ अगर क्यों दिक्कत धोएंगे हो ब्रश को? करने में ब्रश को अच्छे तो से। पूछ लेना। हाँ, फिर हाँ, तो बस ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? उसके ऊपर टूथपेस्ट लगाएंगे। कितना टूथपेस्ट लगाते हैं? अगर कुछ करके तो दिक्कत नहीं हो तो लगाते, बाद में थोड़ा सा लगाते हैं। बहुत थोड़ा भी मत लगाना। तो हमने थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा दिया, लगा लिया। फिर क्या करना है? फिर से पानी डालना है। फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर क्या करना है? पहले किस तरफ करना है? गोल गोल बीच में, ठीक है? सामने की तरफ। अब तुम ब्रश करो, बोले कोई दूसरा। अच्छा, ठीक है। बोलो साक्षी, बोलो आप ये चलो, क्या? सबसे पहले हम लोग ब्रश को आगे की तरफ, सामने वाले जो दांत है उस पे गोल गोल घुमाएंगे, ठीक ठीक है? और ये हमें करना है कितनी देर तक? 2 मिनट तक। पूरा ब्रश 2 मिनट करना है। 10 सेकंड का होता है ना, 10 सेकंड का फ्रिक्शन होता है चेंज करने हाँ, का। तो 10 सेकंड तक हमने इसको किया। गिनो सब लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? अब हमें ऊपर के दांत साफ करने हैं, ठीक है? कौन सी तरफ सबसे पहले करेंगे? इस तरफ, ठीक है? तो सबसे पहले इधर साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? अब उसके बाद हमें साफ करना है दांतों के अंदर की तरफ, ऊपर वाले दांतों के अंदर की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? अब बारी आती है नीचे के दांतों की। तो नीचे में सबसे पहले पीछे की तरफ, एक साइड पर पीछे, फिर दूसरे साइड पर पीछे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? फिर उसके बाद नीचे वाले दांतों के अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद हमें क्या करना है? कुल्ला करना है। उधर देखो दीदी करके। कुल्ला तो करने आता ही है ना? कुल्ला करने आता है सबको। पहले इस तरफ साफ करना है, यहाँ पर। फिर इस तरफ, फिर एक बार पूरा मुंह साफ करना है, ठीक है? 3 बार कुल्ला करेंगे हम लोग, एक बार ब्रश करने के लिए। फिर उसके बाद अंत में ब्रश को पानी से अच्छे से धो लेना है। ठीक है? दीदी वहाँ पे धुल रही है। अब ये ध्यान रखना है, ब्रश के अंदर जो है ना, कोई भी आपका मंजन जो है वो फंसा नहीं रहना चाहिए। कोलगेट लगा रहे हो या जो भी लगा रहे हो, वो अंदर नहीं फंसा रहना चाहिए। अच्छे से उसको साफ कर लेना है, ठीक है? और फिर उसके बाद चमक रहे देखो। फिर दांत को जाके ना शीशे में देखना, खूब जोर से हंस के दिखा से ठीक है? समझ में आया सबको? चलो, कौन एक मुझे उठ के बताएगा? चलो 2-3 लोग आए। बुरा क्या होता है? बुरा और क्या होता है?
वगैरह। अब मैम आपको सबसे पहले बताएंगी कि क्या क्या अच्छा होता है दांतों के लिए, ठीक है? सबको दिख रहा है? सबको आदत? चलो ठीक है, तो पहला क्या अच्छा होता है? ये क्या दिख रहा है आपको? सब्जियाँ, ठीक है? तो आपको सब सब्जियाँ खानी होती है, ठीक है? हर एक सब्जी आपको खानी है, ठीक? इससे आपको क्या क्या दिख रहा है? गाजर दिख रही है, टमाटर दिख रहा है, ठीक है? ये नहीं करना है कि टमाटर नहीं खाना है, गाजर नहीं खानी है, पसंद नहीं है, क्योंकि ये आपके दांतों को अच्छा करता है, स्वस्थ बनाता है, ठीक है? कितने लोगों को पसंद जुड़ेगी नहीं अभी वो है? लगे बस ये कितने लोगों को पसंद नहीं है? अच्छा, सब्जियाँ कितने लोगों को पसंद नहीं है? पसंद नहीं है? पसंद है? नहीं, सब्जियां पसंद होगी बट सारी सब्जियां नहीं पसंद है। वो चित्र दिखाओ कौन सा पसंद नहीं है। जिनको पसंद नहीं है। That figure you should ask them which one you don't like. हाँ। इसमें से कौन सी सब्जी नहीं पसंद है? गाजर नहीं पसंद है, पर गाजर पसंद है, गाजर नहीं पसंद है, सबको पसंद है। सबको सब कुछ ही पसंद है। गाजर तो MDM में आता है खाने में मिला के। गाजर कौन कौन खाता है? वाह, खाते हैं, वाह। चलो और क्या अच्छा होता है दांतों के लिए? पानी, पानी जो होता है आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको पीना चाहिए। आप लोग कितने बॉटल खत्म करते हैं एक दिन में? 2 अरे बॉटल दो नहीं, तुम लोग तो दिन भर पानी पीते हो, दिन भर सूसू जाते हो। पानी पीना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतनी धूप भी हो रही है ना। या तो गर्मी से बचाता है, पानी जो होता है, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा उसमें पानी पीना है। और क्या अच्छा होता है बाहर दांतों के जाने लिए? फेवरेट फ्रूट क्या है? फेवरेट फ्रूट क्या है आपका? वेरी गुड, वेरी गुड। तरबूजा सब तरबूज खाएंगे गर्मी में। कौन बनता है खाता है? सब खाते हैं, वेरी गुड। अच्छा नहीं खाते, पनीर खाते हो? पनीर, हाँ, हाँ तो पनीर भी अंडा वैसे- पनीर एक बात है। फिर और ये क्या है? दूध किसको पसंद है? और दही? सब खाने के साथ साथ कौन नहीं खाता है? सब खाना खाते हैं। चाहिए, गर्मी में दही खाना अच्छी बात है ना? और दांतों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि दूध में क्या होता है? दूध में दांत होते बता रहे हैं। हाँ। बोल रहे दूध में क्या होता है? कह रहे दांत। बहुत दूध पिया था, उससे दांत मिला था। बैठ जाओ। अब क्या खराब है दांतों के लिए, है ये दूध ना? वाले क्या चीज़ें अब दांतों के लिए खराब है? और जो नहीं खानी चाहिए। क्या लिखा है? यही सब खाते हैं। यही खाते हैं। 5-5 रुपया सामने दुकान है, 1-1 रुपए 2-2 रुपए, सब पता नहीं क्या क्या निकली कौन खाता सारी है? गंदी चीजें। मैक्रोनी रोज लाते हो? हाँ, मैक्रोनी मैंने देखी पास्ता है। मैक्रोनी बहुत रोज पास्ता मैक्रोनी कल पास्ता खाते हो। कौन लाया था? आज भी लाए हैं। खाने पर ज्यादा मैक्रोनी है, मैगी है, ये आपको खानी है, लेकिन महीने में 1 या 2 बार खानी है, ठीक है? ज्यादा नहीं खानी है। समझ आया? ठीक है? और क्या नहीं खाना है? सुबह सब्जी रोटी पराठा इसमें भी जाम होता है ना। हमारे यहाँ एक दिन हमारी बेटी कह रहे उसकी मम्मी देखो रोज रोज बना देती है, आप वही रोज सब्जी पराठा, वही सब्जी पराठा। हमने कहा मुझे 3 टिफिन रखने होते हैं ना, आप ही का नहीं रखना होता तो चलो कुछ बहुत बना दो। अंदर उनकी मम्मी को उनकी बेटियाँ खाली बनाना है, बना के रख दी, चटर चटर दी। वरना आपको नहीं पीना है। जो ज्यादा मन करे, वैसे हाँ। पीनी नहीं है। नहीं पीना चाहिए। सब ये सब आसान हो गया है, ये सब वही के ये सब आसान हो गया है। नहीं खाना है। नहीं खाना है। टॉफी सबको दिया है आपने। ये वापस करो टॉफी, काफी आप सब टॉफी वापस एक करो। महीने में एक बार दे सकते हैं। इसमें हमने आपको छोटी छोटी टॉफी दी थी। जैसे कि जो लोग रेगुलर खाते हैं उनको रेगुलर नहीं खाना है, कभी थोड़ा बहुत मन करे तो खा सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं खाना है। ठीक है? सबको समझ में आ गया ना? तो हमारा पहला पार्ट था हाथ धोना, दूसरा पार्ट था मुंह की अच्छे से सफाई। तो हमने क्या देखा? दांतों को कैसे ब्रश करना है और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ठीक है? सब समझे? और दीदी लोग के लिए ताली बजा दो।
ज़्यादा अब हम ये सीखेंगे कि अपने शरीर की सफाई कैसे करें। शरीर भी तो है ना, जैसे मुंह है और हाँ, जैसे जैसे रोज हम अपना मुंह की सफाई करेंगे वैसे ही वैसे अपने शरीर की भी सफाई करेंगे। तो देखो अब हम देखेंगे कि जैसे कि आप में से कोई भी हर रोज कैसे डेली आपको कैसे करना है। अपने मुंह की सफाई का आपने सीखी, अब शरीर की सफाई कैसे करनी है। हाँ हाँ ठीक है। तो देखो सबसे पहले मान लो तुम्हारा नाम क्या है, श्रद्धा। अब श्रद्धा है वो सुबह अपनी पूरी नींद लेके उठी है, ठीक है। तो अब वो सबसे पहले क्या करेगी, सबसे पहले वो पॉटी जाएगी, क्या जाएगी, हाँ वॉशरूम जाएगी वो, है ना। अच्छे से पहले वो वॉशरूम जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ ये देखो, हाँ सबसे वो पहले वॉशरूम जाएगी, रोज जाएगी, कभी भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। स्किप करोगे तो पेट में मतलब बहुत सारी दिक्कतें होंगी, ठीक है। भूख नहीं लगेगी, थकान रहेगी, दिन भर पेट में दर्द भी होगा फिर तुम्हें, तो इसलिए रोज सुबह पॉटी जाना है, ठीक है। वॉशरूम कहाँ जाओगे, हाँ सब लोग बाथरूम में ही जाएंगे, बाहर कोई नहीं जाएगा। हाँ फिर वहाँ से बाथरूम से निकलने के बाद तुम क्या करोगे, अपने हाथों को अच्छे से धोगे, ठीक है। हाथों को धोगे, हाथ धोने का हमने सीख लिया है, ठीक है। हाथ कैसे धोना है सबको पता है ना। हाँ उसके बाद तुम क्या करोगे, ब्रश करोगे, ब्रश हमने सीख लिया, ब्रशिंग कैसे करते हैं, घुमा के 2 मिनट तक हर एक स्टेप को 10 सेकंड तक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10 सेकंड तक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, नहाओगे, अच्छे से नहाओगे। अपने जहाँ पे भी पानी आता है वहाँ पे अपना साबुन लेके जाओगे और अपने शरीर को अच्छे से रगड़ के साफ करोगे। ज्यादातर कहाँ चीजों को साफ करोगे बताओ, पसीना कहाँ पे बहुत आता है, चार्ट पेपर लगाना है, हाँ बगल में आता है, गर्दन में आता है, बहुत पसीना आता है ना, तो उनको साबुन लगा के अच्छे से साफ करोगे। हमारी समझ तो यही इधर अंदर ही लगा, वो देखो दीवार उसके बाद खाली दीवार है वो जो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ वहीं पे लगा दो, ब्लैक बोर्ड साफ कपड़े पहनोगे, क्यों, क्योंकि अगर गंदे कपड़े पहनोगे जो ब्लैक बोर्ड है ना उसके नीचे, जो भी दोस्त होंगे उसके नीचे नहीं उसी पे लगा दो, उसका कोई यूज नहीं वो है, कोई यूज नहीं है, ऐसे ही है। अब देखो किसी के पास उसके पास नहीं बैठ रहे, उसके पास तो बदबू आती है ना, है ना। तो रोज साफ कपड़े पहनने जो कि तुम लो अपने मम्मी से लेंगे तुम्हारी, ठीक है। फिर अब हम फिर तैयार हो गए अच्छे से, अब हम कहाँ गए, स्कूल में, ठीक है। स्कूल में भी खाना खाने से पहले तुम लोग वहाँ पे हैंड वॉश करने जाते हो ना, हाँ तो खाना खाने से पहले तुम्हें हैंड वॉश करना है, अच्छे से तुम्हें हैंड वॉश करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हाँ तुम खेलने गए, तुम्हारे हाथ पैर गंदे हो गए, तो ऐसा नहीं है कि तुम गंदे हाथ लेके क्लास में बैठ गए हो, हाथ जरूर धो लेना, खांसा है तुम तो भी हाथ धो लेना, ठीक है। हमेशा कोई भी गंदी जगह पे हाथ लगाए, कुछ भी छुआ तुमने गंदा, वॉशरूम तुम गए तो भी हाथ धो लेना। फिर उसके बाद अब देखो तुम घर पहुंच गए, अब तो गर्मी कितनी हो रही है ना, तो क्या करोगे तुम लोग, घर जाके भी नहाओगे, ठीक है, क्योंकि पूरे दिन तक पसीना होता है ना सबको, है ना, हाँ पसीना होता है, तो तुम लोग घर पे भी जाके नहाओगे। और अब अपने नेल्स देखो, हम लोगों ने कल चेक किया था तो कितने बच्चों के नेल्स में बड़े नेल्स थे और उसमें गंदगी भी थी, तो आपको अपने नेल्स भी कट करने हैं, ठीक है, नेल्स कट करने हैं, अपने नेल्स छोटे रखते हैं, हाँ और साफ करते हैं, ठीक है। हाँ अगर तुम्हारे नेल्स में यहाँ पे अंदर बैल होती है ना, तो तुम खाना खाओगे बिल्कुल तुम्हारे नेल्स कटे हुए, तो वो तुम्हारे खाने के साथ भी अंदर चला जाएगा, फिर तुम्हारा पेट दर्द होगा बहुत, ठीक है। तो नेल्स छोटे रखते हैं सबको, दिखाओ सब अपने नेल्स दिखाओ, हाँ नेल्स कट करके रखना है, ठीक है, अच्छे से, हाँ वेरी गुड।
दिल्ली से भी कुछ आते हैं जो उनका महंगा लगता है तो इनके पास अब हम अपने भोजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमारा जो स्वास्थ्य है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो है हमारा आहार। हम जो भोजन सुबह से शाम तक अपना भोजन करते हैं इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही भारी प्रभाव डालता है और हमारी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी भोजन ले रहे हैं वो स्वस्थ हो। जैसे कि हम खा सकते हैं ढेर सारे फल, हरी सब्जियाँ। फलों में क्या क्या खाओगे? क्या फल खाओगे? क्या क्या बना हुआ है इसमें? तरबूज, पाइनएप्पल, बनाना, ग्रेप्स और ऑरेंज, ठीक है। और हमें ये सारी हरी सब्जियाँ खानी है। घर में जितना भी भोजन बनता है हमें उतना ही भोजन खाना है और बाहर के भोजन से दूर रहना है। हमें क्या नहीं खाना है? मोमोज नहीं खाने हैं, ठीक है। बाहर की कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, समोसे नहीं खाने हैं, दीदी लोगों के ठीक लिए है? छोड़ देना है। बेटा सब दीदी लोगों के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और क्या, जो भूख लगती है तो यही मिलता है भाई, मजबूरी है, दीदी लोगों की भी मजबूरी है। जब भूख लगती है तो यही मिलता है, क्या करोगे भाई। हॉस्टल में मेस में खाना टाइम से होगा, ठीक है। और हमें बाहर खुले में टॉयलेट नहीं जाना है, घर के टॉयलेट में जाना है, ठीक है। उसके बाद हमें करनी है अपने दांतों की सफाई। दिन में 2 बार सफाई करेंगे सब दांतों की, ठीक है। सुबह और रात को सोने से पहले सब ब्रश करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? नहाने जाओगे ना, रोज नहाना है सबको, ठीक है। नहीं बहुत बदलाव आया पहले से। हमें जब यहाँ 2009 में आए थे तब के बच्चों में और आज के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है, सही जान लीजिए। जब हम यहाँ 2009 में तब का बच्चा और आज के बच्चे में जमीन आसमान का अंतर है, हर चीज छोटे में। और साफ होने चाहिए, पैर के भी नाखून, ठीक है। समझ गए? अब हमने ये कर लिया कि सुबह उठ के हमें हाथ धोना है, ठीक है। फिर शांत हो जाओ, बैठ जाओ। नहीं, अभी इन बच्चों के घरों में काम भी है, जैसे गेहूं की कटाई वाला है, महुआ गिर रहे हैं, सब गिर रहे हैं। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं। शादी ब्याह है, कहीं जो भी आप सवाल के जवाब दोगे, हम नहीं मना कर सकते, नहीं आएंगे क्या करोगे भाई। कॉफी चाहिए ना, 200 बच्चों की स्ट्रेंथ रहती थी। ठीक है। और भी चीजें अच्छी अच्छी मिलेंगी अभी, तो सब लोग मुंह पे उंगली रखो, ठीक है। और ध्यान इधर। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सुबह उठ के हमने हाथ धुले, ठीक है। फिर हमने ब्रश किया, फिर हमने नहाया, अपने शरीर की सफाई करी। अब नहाने के बाद आप सब क्या करते हो? सुबह का नाश्ता, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि आपको कैसे अपना भोजन स्वच्छ तरीके से बनाना है और कैसे साफ करके अपने हाथ साफ करके खाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है कि आपको अपने हाथ के नाखून साफ रखने हैं और आपके हाथ के नाखून कटे हुए होने चाहिए, ठीक है। वो जैसे ही बड़े हो आपको क्या करना है? अपने हाथ के नाखून काट लेने हैं और अलग करने से पहले आपको क्या करना है? अपने हाथ, हाँ वेरी गुड, आपको अपने हाथ धुलने हैं। फिर उसके बाद अब जैसे आप कोई भी फल या सब्जी, मम्मी घर पे सब्जी बनाती है, ठीक है। यहाँ पेरेंट्स कुछ नहीं करते। सब्जी धुलती है कि नहीं धुलती? कोई भी कच्चा फल या सब्जी खाओ तो उसको धुल करके खाना है, ठीक है। बनाने का इनको प्रोसेस मत बताओ, ठीक है, बच्चों के हिसाब से बताओ। हाँ। बस ये है कि यहाँ पे जितना टीचर कहेंगे चाहे चोटी करके, और नहा के कोई नहीं आया, कोई भी टीचर है, जो बच्चा नहा के नहीं, चाहे जिस क्लास में बैग रखो पहले नहा के आओ, सबसे पहले हाँ घर जाके नहा के आ पाओ। गंदा कपड़ा है घर जाओ, पेरेंट्स कुछ नहीं करेंगे, वो तो ऐसे भेज दें, अगर हम लोग बैठा ले तो वैसे ही भेजते रहेंगे। सबसे पहले जो भी आ जाए, जो नहीं नहाया पहले नहा के बैग क्लास में रखो, जाओ नहा धो के आओ, साफ सुथरा और सीधी बात है। हाँ, बिना टीचर्स के ध्यान दिए, अगर टीचर ने नहीं ध्यान दे रहा तो ये जैसे पाए वैसे चले आए।
ये चीज़ है बच्चों की। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं कोई भी अगर आपको साफ बर्तन में खाना नहीं दूसरों की वॉश करते हो तो आप क्या करते हो अपना टिफिन लेके आते हो ना, फिर उसको लंच करते हो और फिर उसे धो के रखते हो। ए तो ऐसे ही नितिन नितिन कहाँ जा रहा है? खाना खाना है। ये जगह पड़ी है ना, यहाँ नहीं बैठ सकते थे। अट्रैक्शन, ब्लड अट्रैक्ट अटेंशन सीख करना है। बैठ जाओ पीछे। कुछ सवाल पूछ लो वो उसको, तब सब लोग देखते हैं। देखो सामने दीदी क्या करेगी। क्या करना है किसी को पता है? पीछे पीछे वालों को पीछे 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 में ए श्रद्धा खाना खाने से पहले क्या करना है? वेरी गुड। और आपको हाथ कब कब धुलना है? और क्या कब धुलना है? खेलने के बाद और जब आप टॉयलेट जाते हो, वॉशरूम जाते हो, तो भी आपको हाथ धोना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है आपको प्रॉपर विटामिन सी लेना है। विटामिन सी किस किस में होता है? जैसे कि हो गया आपका संतरा, खट्टे फल, ठीक है? ऐसे बताओ, जितने खट्टे भी फल। होते हैं। खट्टे फल कौन कौन से होते हैं? तो और छोटे बच्चों के साथ सोच नहीं पा रहे हैं, जो उनको बताना क्या है। अंबिया खट्टी होती है, अंबिया सही है, सही बता। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सही है। और कई समय अंबिया तो है खट्टी। और आपको पर्याप्त भोजन, यहाँ पे आपको स्कूल में 6 दिन में अलग अलग प्रकार का खाना मिलता है ना, तो वो खाना सबको खाना है, कोई खाना छोड़ेगा नहीं, ठीक है? और आपको घर पे भी जब आप खाते हैं तो आपकी थाली जितने भी रंगों से भरी होगी ना, जितने रंगों से भरी होगी आपके लिए उतना ही अच्छा है। हो गया खासा 10:30 बजे हो जाता है। ठीक है, खाना सबको रोज खाना है। तो अब हम देखेंगे कि इसका लाभ क्या है। जैसे अभी आपको दीदी ने बताया कि खाना हमें साफ तरीके से खाना है, तो अब हम देखेंगे कि हम साफ खाना खाएंगे तो हमें क्या, जैसे हमारी बॉडी में क्या लाभ होगा हमारे शरीर में। जैसे कि हम अगर स्वस्थ खाना खाएंगे तो हमारी उम्र लंबी होगी। अगर जैसे हम गंदा खाना खाते हैं तो हम बीमार पड़ेंगे, तो हमारी तबीयत खराब होगी। तो हमें स्वच्छ खाना खाना है, तो उसकी वजह से हमारी क्या होगी? सबसे पहला स्वच्छ माने समझा क्या? बताओ बच्चों। ताजा खाना खाना चाहिए, ताज़ा खाना। और बासी खाना कभी कभी महक जाता है तो वो नहीं खाना चाहिए, वो उससे नुकसान होता है, जैसे उल्टी हुआ, पेट खराब हो गया, ये चीज। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है? साफ और स्वच्छ खाना खाना है। तो दूसरा कि अगर हम खाना खाएंगे तो हमें क्या होगा? कम बीमारियां होंगी। जैसे कि हम साफ खाना खाएंगे तो दूसरा क्या? कम बीमारियां होंगी। तीसरा जैसे कि हम अगर स्वच्छ खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारे शरीर में क्या होती है कि रोग से लड़ने की क्या होती है? क्षमता होती है ना? तो उसमें क्या करेंगे? अगर वो अच्छी होगी तो हमारी बॉडी में कीटाणु कम बैठेंगे और हम कम बीमार पड़ेंगे। चौथा है कि अगर हम स्वच्छ खाना खाएंगे तो हमारी जो पाचन शक्ति है वो सही रहेगी, है ना? क्या रहेगी? हाँ, तो हम सही से अच्छा खाना खाने से पाचन। और फिर पांचवा है कि अगर हम अच्छा स्वच्छ ताज़ा खाना खाएंगे तो हमारी अमन शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, ठीक है? अब क्या लाभ होते हैं? कोई बताएगा? क्या पूछा दीदी ने, बताओ। कोई बताएगा कि हमें साफ खाना क्यों खाना चाहिए? बताओ। बीमारी खाना स्वच्छ खाएंगे तो हमारा क्या होगा? कि हम स्वस्थ रहेंगे। तो अब हम अरे साफ खाना खाओगे तो रोज स्कूल आओगे तो क्या होगा? अब जैसे हम लोग जैसे कभी हम बाहर का खाना खा लेते हैं या हम रखा हुआ खाना खा लेते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले हमारा क्या होता है? पेट दर्द होता है। तो और फिर दूसरा जैसे अगर हमने ज़्यादा खाना खा लिया और बाहर का खाना खा लिया ज़्यादा तो हमें क्या होता है? उल्टी भी होती है। तीसरा अगर हमने बहुत ज़्यादा दिनों में रखा खाना या सुबह का, जैसे गर्मियाँ आ गई है तो क्या होता है कि सुबह का खाना जल्दी शाम को खराब हो जाता है, तो हम लोग उसको नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा? दस्त हो जाएंगे। जैसे कि
क्या होगा, जैसे अगर हमने अस्वस्थ खाना खाया तो हमें संक्रमण, जैसे कि क्या होता है, कीटाणु हमारे पेट में कीटाणु होंगे तो उससे क्या होगा, हमें दस्त हो जाता है ना। और कभी कभी हुआ होगा तुम लोगों को, कभी जैसे कभी ज़्यादा बाहर का खाना खाया तो उल्टी या बुखार या पेट में दर्द होता है, तो ये सब करते हैं। तो ये सब हमें क्या करना है कि खाना हमेशा स्वच्छ खाना है। कैसा खाना है? साफ खाना खाना है। सर आप क्या रेखा थोड़ा किसी के कमर में महुआ दर्द महक हो रहा रहा है। था, किसी के गर्दन में, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक अरे है? महुआ रास्ते में आए होगे तो देखो सफीरा ने सबसे पहले हम महुआ का पढ़ेंगे पेड़ महुआ के पेड़ है तो जहाँ बस खड़ी होती है वहाँ महुआ नहीं चलता है, वो बेचती रहती हैं जो उनका तो दुकान है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे खड़े होना। ये जैसे खड़े होना है, सीधे खड़े होना है। जैसे भैया खड़े हो रहे हैं अभी, तो आप इनको देखिए, तो हमें खड़े जब होना है तो एकदम स्ट्रेट खड़े होना है। जो पैर है हमारे वो कंधे के एकदम सीधे होना चाहिए, और कंधा होना चाहिए वो पीछे के साइड, और गर्दन सीधी होनी चाहिए। सब लोग वहाँ ध्यान दो, धीरे आवाज सबको मिलेगा, ठीक है? चलो सब लोग वहाँ ध्यान दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब लोग इधर ध्यान दो पहले, स्लिप है ना सबको मिलेगा वो चीज, लेकिन सब लोग को इधर ध्यान देना पड़ेगा, पिलर ठीक है? पकड़ के चढ़ा करो। करते रहो बेटा, पॉज मत करो। हाँ, कोई जो ध्यान इधर नहीं देगा उसको नहीं देंगे हम, कोई भी उधर नहीं देखेगा, ठीक है? पॉज मत करो, करते रहो। और जो हमारी पीठ में ये रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी बच्चों होनी के हैंकी चाहिए। यहाँ पे तो लगा ये हो है। गया हमारा खड़े होने का पोजीशन। सामने देखो दीदी क्या बता रही, रुमाल ना देखो। ऐसे एकदम सीधा होना चाहिए। ये हो गया खड़े होने की अच्छी मुद्रा। अब हम आते हैं बैठने वाले पे। तो बैठने वाले, देखो कैसे तो बैठे। इसमें सबसे पहले हमें बैठना है, तो हमारी जो ये पीछे की बैक पीठ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वो एकदम सीधी होनी चाहिए, और गर्दन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और जो पैर है वो एकदम जमीन पे लगने चाहिए, और हमें पैर लटका के नहीं बैठना चाहिए। उससे क्या होना, हमारे पैर जल्दी दर्द होने इनके लगेंगे। पैर नीचे आएंगे नहीं जमीन तक। ऐसे आगे झुक के नहीं बैठना है। आगे झुक के बैठने पे हमारी पीठ में दर्द होने लगता है, गर्दन में भी, सिर झुकाते हैं तो गर्दन में दर्द होने लगता है, तो इसमें हमें सीधे होके बैठना चाहिए। तो ये हो गया बैठने वाला पोजीशन। अब आता है ये था हमारा बैठने का पोजीशन। अब आता है हमारी लेटने की स्थिति। लेटने में क्या करना है कि हमें पेट के बल सोना, मतलब पेट के बल नहीं सोना है, क्योंकि उससे पेट में दर्द होता है, बहुत सारी बीमारियाँ होती है, कब्ज बनने लगता है, बहुत कुछ होना। तो हमें या तो हम करवट लेके सोना है या तो सीधे सोना है। तो जब हमें सीधे सोना है तो एकदम सीधा होकर सोना है, और सिर के पास तकिया लगाना है और पैर के बीच में, ताकि वो वहाँ पे गैप बनेगा, मतलब गैप बनता है तो फिर जो आगे देखो वहाँ पे दर्द होने लगता है, तो उससे हमें एकदम सीधा सोना है या फिर करवट लेके सोना है। मतलब हमें इतना ध्यान रखना है जो ये हमारी पीछे की हड्डी है वो एकदम सीधा रखी है, उसको टेढ़ा नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा अच्छी मुद्रा है। तो अब सर आपको बताएंगे कि इनके क्या क्या फायदे होते हैं। सब लोग ध्यान से सुनना, नहीं तो गर्दन में जिसकी दर्द हो रहा है और तेज दर्द हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो कोई एक बताना चाहेगा कि मैंने जो अभी पढ़ाया क्या क्या बताया? कोई एक बताएगा? कोई एक हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा 3 बार हो चुका है। और कोई हो और कोई है? कोई आ जाओ, तुम आ जाओ। लड़कों में कौन बताएगा? अब क्या बताया, अभी क्या बताया दीदी ने, कैसे मुद्रा, कैसे जाओ बताओ, जाओ आगे चले जाओ, जाओ भाग के जाओ, गिरना नहीं, कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, बस यही तो बताना है। चित्र में देख लो। सामने देखो इधर। अभी 4 बजे। बैठने का नेक्स्ट क्या है? रोड पे कैसे चलना है, क्या छूना है, क्या अच्छा गुड टच बैठ के बोलो रेडी रहना बिल्कुल। सब रेडी है। हमारे पैर के पंजे हमारे कंधे से मिलने चाहिए, पैर में क्या था? और कंधे को ऐसे कम ऐसे करके सिर एकदम सीधा होना चाहिए। ये हो गया खड़े होने का।
कल अपने आप संख्या और बढ़ जाएगी हमारे। हाँ और बता तो ना, कल देखो कम से कम 20-30 बच्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं नीचे जमीन पे लगनी चाहिए और एकदम सीधा बैठना। नेक्स्ट साक्षी नेक्स्ट। एकदम सीधे हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अमन। अमन के लिए सब लोग ताली बजाओ। तो अब आते हैं हम लोग इसके फायदे पे। जैसे कि दीदी ने भी बताया कि अच्छी मुद्रा में बैठने, अच्छी मुद्रा से जैसे खड़े होने, बैठने, लेटने से क्या क्या है और उसके बारे में कुछ फायदे भी बताएंगे। जैसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से फायदे हो सकते हैं। मानसिक में जैसे कि याददाश्त में सुधार होता है और सांस लेने में सुधार होता है और पाचन जो आप खाना खाते हैं उसमें भी अच्छे से खाना पचता है। और जैसे पीठ में दर्द होता है, अच्छे से पढ़ाई करें तो सीधे बैठ के पीठ में जो दर्द होता है वो नहीं होगा और हाथ की स्थिति होती है मजबूत और इससे तनाव भी कम होता है, स्ट्रेस जो होता है तनाव वो कम होता है और ऊर्जा भी अच्छी होती है और ऊर्जा भी अच्छी होती है। नहीं जिसको हैंकी नहीं है रुमाल। बस 2 लोग। जिससे हमारी पर्सनैलिटी भी बहुत इम्प्रूव होती है। और कोई है? बच्चे कम हो गए क्या? उसको रुमाल नहीं मिला है वो। सबको समझ में आया? अच्छे से बैठने के क्या फायदे होते हैं? ठीक है ब्रश मिल गया। तो जब भी क्लास में आप सब लोग बैठोगे आपसे बुक पढ़नी है, सीधे पढ़नी है ऐसे करके, ठीक है? ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लेटोगे, पीठ पे भी दर्द सामने होगा, देखो। गर्दन में भी दर्द होगा। समझ आया? ठीक है? अब भैया दीदी लोग, भैया आप लोग को समझाएंगे कि कैसे आप लोग को सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत चोटें लगेंगी फिर बाद में। अभी लगी हुई है ना चोट, किसको चोट लगी है? सबको चोट लगी है। इतने सारे लोगों को चोट लगी हुई है और ध्यान से कैसे खेलोगे ये भी तो पता होना चाहिए, है ना? चोट लगी क्या? अमन चोट लगी क्या? कहाँ लगी है? आप लोग खेलते कूदते हो, दौड़ते भागते हो तो चोट लग जाती है आप लोगों को ना। किसको चोट लगी है यहाँ पे? तो आज हम कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है? अपने आप को बचाए रहोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो चोट नहीं लगाना है, अपने आप को अच्छे से रहना है, अच्छे से खेलना है। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आप लोग ध्यान में रखिएगा जिससे आप लोगों को चोट ना लगे, ठीक है? ठीक है? तो सबसे पहला है कि हमारे घर और स्कूल में कई सारी चीजें ऐसी रहती हैं, अनावश्यक चीजें जिसके बारे में आपको पता नहीं रहता है। तो उन चीजों को नहीं छूना है। उन चीजों को क्या करना है? जोर से बोलो। क्या करना है? तो आपके घर और स्कूल में कई सारे बॉटल्स होते हैं, डब्बे होते हैं, लोहे का सामान होता है, तो जिसको आप उठाओगे या छेड़खानी करोगे उससे तो चोट लग सकती है। तो उन सब चीजों को क्या करना है? क्या करना है बेटा? इसके बाद आ जाता है गर्म चीजों को नहीं छूना है। हमारे घर पे खाना बनता है तो खाना कहाँ बनता है? चूल्हा बनता है कि स्टोव पे बनता है, गैस पे बनता है? तो गैस पे जब मम्मी खाना बनाती है तो बर्तन गर्म रहता है ना, उसको छूते हो तो क्या हो जाता है? जल जाते हो ना। तो उसको नहीं छूना है, गर्म चीजों को नहीं छूना है, ठीक है? गर्म चीजों को क्या करना है? अगर छुएंगे तो जल जाएंगे, ठीक है? और जल जाएंगे तो चोट लग जाएगी, ठीक है? तो गर्म चीजों को क्या करना है बेटा? उसके बाद आता है ये बिजली के सॉकेट से दूरी। हमारे घर में कई सारे बिजली के सॉकेट होते हैं जिसमें हम लोग टीवी चलती है, जिसमें चार्जर लगाते हैं। सॉकेट देखा है कि नहीं देखा है? सॉकेट वो पीछे बता दो। ये देखो, ये सॉकेट है ना, ये देखने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन बहुत खतरनाक होता है, ठीक है? इससे चोटें लग सकती है, जल सकते हैं, ठीक है?
तो सॉकेट से दूरी बना के रखनी है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इस सॉकेट में देख रहे हो, इसमें पेंसिल डालते हैं, हाथ डालते हैं, तो हाथ इसमें नहीं डालना है। हाथ डालोगे तो करंट लग जाएगा, ठीक है, करंट लग जाएगा तो चोट लग सकती है। तो हाथ क्या करना है, इसमें डालना है कि नहीं डालना है? हाथ नहीं डालना है, ठीक है। अब एक बच्चे ने पिछली बार हाथ डाला था तो उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, करंट लग गया, तो इसमें हाथ नहीं डालना है, ठीक है। अब आता है धारदार चीजों को न छुओ। इधर 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 सबको मिलेगा, लास्ट ईयर इधर कब इधर। तो हमारे घर में चाकू होता है और सुई जैसे भी धारदार चीजें होती है, तो उसे ग्रिल बना के रखनी है, ठीक है। और चाकू से छेड़खानी करोगे तो क्या होगा, हाथ कट जाएगा, ठीक है। हाथ कट जाएगा क्या हो, खून बहेगा, उसके बाद चोट लग जाएगी। तो चाकू को नहीं छेड़खानी करनी, नहीं छूना है, ठीक है। और कई सारी धारदार चीजें होती है, जैसे ब्लेड हो गया, चाकू हो गया, कैंची हो गया, इन सब चीजों से खेलना नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, अनावश्यक चीजों को नहीं छूना है। तो अनावश्यक चीजों को क्या करना है, छूना है कि नहीं छूना है? गर्म चीजों को छूना है कि नहीं छूना है? बिजली के सॉकेट से क्या करना है, दूरी बनानी है कि नहीं बनानी है? चाकू, ब्लेड और कैंची जैसी चीजों को छूना है कि नहीं छूना है? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो ये भैया बताएंगे आपको। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों, बताओ बताओ। गर्म चीज को नहीं छूना है, बिजली के सॉकेट में उंगली नहीं लगानी है और गर्म चीजों को नहीं छूना है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमें खेलना किस जगह पे है, ना कि कोई पेड़ पे ऊंची जगह पे कूदना होता है। अगर वहाँ से हम कूदते हैं तो हमें चोट लग सकती है। क्या हो सकता है बच्चों? मोच आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हमें पानी में नहीं, गहरे पानी में नहीं जाना। अगर कहीं पे गड्ढे में पानी लग गया है, हम बच्चे उसमें कूद जाते हैं नहाने वहाने के लिए, वहाँ हमें नहीं जाना है। क्या करना है? वहाँ नहीं जाना है। जो भी गड्ढे में पानी वही इकट्ठा हो, इससे बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ बच्चे जाकर उसमें कूद जाते हैं, वहाँ नहीं नहाना है उसमें, ठीक है। उसके बाद हमें सड़क पार करते समय क्या क्या करना है, अगल बगल देखना है। अगर देखते गाड़ी आ रही है तुमको पार करना, ऐसे व्हाइट लाइन बनी हो तो वहीं से हमें पार करनी है, ठीक है। कहाँ से पार करनी है हमें? जेब्रा क्रॉसिंग से हमें पार करनी है। उसके बाद से आगे हम पढ़ेंगे गीले, जो घर में कुछ गीले हो जाते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे पानी गिरा हो तो यहाँ पे हमें नहीं चलना है, दौड़ना है, ठीक है। क्या करना है हमें? और अपने मम्मी से बताना है कि मम्मी यहाँ पानी गिरा है, इसको साफ कर दो, ठीक है। फिर आगे है हमें आग से दूर बना के रखना है। पहले पढ़ा रहे हैं फिर खिला रहे हैं। घर में से आग लग सकता है, ठीक है बच्चों। क्या करना है, क्या नहीं करना है? माचिस कहीं ऐसे उस जगह नहीं फेंकना है, आग नहीं करना, वहाँ हमें नहीं जाना है, ठीक है। आगे अब लोग भैया लोग और बताएंगे बहुत सारी चीजें। अब चलो ये सारी चीजें सबको याद है, हम एक बार फिर से रिपीट करें। सबसे पहले क्या पढ़ा, याद है, सब याद है, इसको पढ़ा लो, बहुत टाइम हो गया। अब हम लोग एक छोटी सी चीज पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं गुड टच बैड टच। गुड टच बैड टच के बारे में किसी को पता है? गुड टच बैड टच बताया गया ना स्कूल में, स्कूल बताया है गुड टच बैड टच। ये देखो चार्ट किसको पता है? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, आयत बताओ गुड टच बैड टच के बारे में क्या पता है तुमको? खड़े हो जाओ।
जोर से बोलो, जोर से बोलो। अमन, गुड टच, बैड टच मान लो, डरो मत, पहले तो बता देंगे साथ, हाँ? हाँ सही बोल रहे हो। चलो बैठ जाओ। आज के लिए सब लोग ताली बजाओ। बैड माने क्या है? बैड माने पूरा ना खराब है। गुड टच और बैड टच की ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आपको कोई भी छू सकता है और कौन सी जगह है जहाँ पर कोई भी नहीं छू सकता है, ठीक है? अगर कोई वहाँ पर छुए तो हमें क्या करना है? बिल्कुल सही। क्या नाम है तुम्हारा? देखा मैंने, सब लोग जोर से ताली बजाओ, ठीक है? कोई भी अगर हमें कोई ऐसी जगह पे छूता है जहाँ जहाँ हम अभी आपको बताएंगे, तो वहाँ पर आपको पहले चिल्लाना है, फिर उसके बाद अपने टीचर से, मैम लोग से बताना है, अपने मम्मी पापा से बताना है और कुछ भी चीज छुपानी नहीं है, ठीक है? चलो अब भैया आपको बताएंगे सबसे पहले कि कहाँ कहाँ कौन आपको छू सकता है और वो कौन कौन से आपके एरियाज जो हैं वो गुड टच बोले जाते हैं, ठीक है? गुड टच क्या होता है? गुड टच, बैड टच तो बताया आपने, बताया। और गुड टच क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, और घर पे आप जाते हो तो मम्मी आपसे प्यार करती हैं? कैसे करती हैं? गले लगा के। अच्छा, और जब आप अच्छे मार्क्स लाते हो, क्लास में बताते हो सबको, तो टीचर आपसे प्यार करते हैं? कैसे करते हैं? गले लगा के। ऐसे बालों को भी सहलाते हैं। इधर आना बेटा, क्या नाम आपका? हाँ, आयु। तो जब टीचर आपसे प्यार करते हैं तो कैसे करते हैं आपको? आप अच्छे नंबर लाते हैं, क्लास में बहुत अच्छे से बताते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं तो क्या करते हैं? शाबाशी देते हैं, ऐसे पीछे पीठ ठोक कर, वो गुड टच में आता है। और आप घर पे जाते हैं तो आपके मम्मी पापा आपको प्यार करते हैं, आपको गले मिलते हैं, फिर उठाते हैं आपको गोद में, तो वो भी गुड टच में आता है। और आपके दोस्त हैं जो आपके साथ खेलते हैं, उससे भी अगर आप हाथ मिलाते हैं या फिर गले मिलते हैं तो वो भी गुड टच में आता है। और यहाँ पे ये देखिए, ये अगर आपके पापा आपको पीठ पे लेके घुमाते हैं, बचपन में कौन कौन अपने पापा के पीठ पे बैठ के घुमा है? सभी घूमे हैं, वो गुड टच होता है। और आप अपने दोस्तों के साथ जहाँ खेलते हैं लंच टाइम पे, उसमें भी अगर आपको कोई छूता है तो वो भी गुड टच है। और ये सब जगह जो नीला मतलब हरा पॉइंट है, ये देखो ये हरा पॉइंट, जैसे हाथ पे, हाथ है बच्चे का ना, यहाँ पे अगर कोई छूता है, पैर में इस तरह कोई छूता है तो ये सब गुड टच में आता है। ये सारी जगह गुड टच की है। अगर कोई आपसे हाथ मिलाता है, पैर भी अगर छूता है नीचे का, तो वो भी मतलब कोई वैसा नहीं है, गुड टच में आता है। और अगर आपके कोई सर सहलाता है तो वो भी गुड टच है। अभी भैया आएंगे, आपको बैड टच के बारे में बताएंगे कि मतलब कहाँ कहाँ कोई अगर छूता है तो वो बैड टच में आता है। तो भैया ने आप सबको गुड टच के बारे में बताया कि गुड टच क्या क्या होता है। जैसे कि माता पिता का प्यार हो गया, भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, ये सब गुड टच में रहते हैं, ठीक। लेकिन अपने जानने वाले भी बहुत होते हैं जो बैड टच करते हैं, ठीक। तो अभी हम आपको ध्यान से सुनो ये बातें कि बैड टच कहाँ कहाँ टच करने से आपको लगना चाहिए कि बैड टच हो रहा है, ठीक। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, तो ठीक है? ये रेड रेड दिख रहा है ना जहाँ पे, जैसे कि लिप्स के पास हो गया, ये आपको भैया करके दिखा रहे हैं, जैसे कि ओठों पे से हाँ। तो ये बैड टच हुआ। फिर आपके सीने पे हुआ, वहाँ कोई छू रहा है या फिर कोई पीछे से छू रहा है आपको, वो बैड टच में हुआ। फिर आपके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, इधर कोई छू रहा है या कोई अपना जानने वाला हो या बाहर वाला हो, तो वो क्या होता है, बैड टच में आता है, ठीक। पीछे अगर आपको कोई छू रहा है तो ये बैड टच में आएगा। तो ये जब होगा तो जैसे कि रेखा ने बताया कि क्या करना है, सबसे पहले वहाँ से भागना है, चिल्लाना है, और अपने मम्मी पापा अगर स्कूल में है तो टीचर को इसके बारे में बताना है, ठीक। अगर कोई डरा धमका रहा है तो डरना नहीं है, आवाज नहीं। सुनो, सबसे पहले टीचर या माता पिता को या तुम्हारे जो जानने वाले हैं भाई बहन, उनको बड़े को बताना है, ठीक है।
कोई डरा रहा है तो डरना नहीं है। अब बताओ कोई बैठ कर पता चल गया ना कहाँ कहाँ होता है? कोई एक खड़ा होकर बताओ। एक खड़ा हो जाओ, कोई खड़ा हो जाओ। कौन बताएगा? खड़े हो जाओ। आलिया, आलिया एक बार भी खड़ी है। आ जाओ, नहीं आ जाओ। अभी दीदी आपको थोड़ा सा छुएगी, ठीक है? आपको बताना है गुड टच है बैड टच है, ठीक? क्या है? गुड टच बैड टच? गुड टच। गुड टच है बैड टच है? बैड टच। गुड टच है बैड टच है? गुड टच। गुड टच है बैड टच है? बैड टच। गुड टच है बैड टच है? बैड टच। गुड टच है बैड टच है? बैड टच। चलो, आपका नाम क्या है? महफूज। महफूज के लिए सब लोग ताली बजाओ। आपको समझ में आया गुड टच बैड टच कहाँ होता है? ये तो बाहर नहीं लगा, बाहर नहीं लगाना होगा। गुड टच किसी भी कमरे में आप लगा दो, कहीं भी लगा दो, बरामदे में लगा दो, बाहर मत लगाने, मेहनत बेकार हो जाएगी। ये हमने ध्यान नहीं देता, अभी बारिश हो गई, कुछ हो गया बेकार। अभी वो वाला भी उठा टच। वो वाला भी उठा के किसी कमरे में लगा दो भैया। ये वो जो वो चार्ज होता है ना, उसको निकाल के लाओ कमरे में। ठीक है? कहाँ ये बैड टच, ठीक है? लैमिनेट करा के, हाँ इसको रख दो, इसको हम लोग कर लेंगे। थर्माकोल हमारी क्लास और फिर थर्माकोल पे इसको करा के पूरा वो करके अच्छे, हाँ फ्रेम कर देंगे। सबको पता है ना? हाँ उस तरह के अच्छे चार्ट हो तो आप लोग ऐसे रखो, हम लोग लगा सब देंगे। चिल्लाएंगे? किसको जाके बताओगे? इसको ऐसे ही रख दो, कर दो भैया, इसको कर दो, इसको हम लोग कर लेंगे। और कोई भी हो, टीचर्स को भी यहाँ पे आप इसको रख दो, इसको हम ये बहुत दिन तक रहेगा। अगली बार जो बच्चे आएंगे उन लेके गए उसको ऑफिस में रखवा दो। या कहीं घुमाने लेके जाएंगे हाँ। और आपको ऐसे छूता है नहीं, फिर वो ज्यादा दिन तक रहेगा और लगा देंगे तो बताना है, अच्छा ठीक रहेगा। है? मेहनत इतनी हुई बेकार हो सब जाएगी। कोई करेगा ये काम? प्रॉमिस? चलो, अब लोग अपने लिए खुद के लिए ताली बजाओ सब लोग से। चलो, मजा आया सबको आज? कितना गिफ्ट कुछ मिल सीखा? गया उनका। आज हमारे वहाँ फातिमा आई, कह रहे मैम गिफ्ट कब देंगे? अरे हमने कहा